एक $150 मिलियन की हॉलीवुड फिल्म, मैसिव सेट्स, वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी, एटमॉस्फेयर इतना सिनेमैटिक कि हर एक फ्रेम वॉलपेपर जैसा लगे। और ये सेम फील मुझे अपने घर पे क्रिएट करनी है। घर पे मूवी का सीन रिक्रिएट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए लगता है बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि बहुत बार शॉट्स फेल हुए। शूट खत्म करने के बाद एडिट के टाइम पे पता चलता है कि हमारा सीन ओरिजिनल सीन से मैच ही नहीं हो रहा। शूट के बीच में घर वाले आते रहेंगे और बहुत सारा जुगाड़ भी लगता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमें घर पे बेस्ट आउटपुट निकालना है। तो मैंने मूवी के सीन्स को एनालाइज करके ये 3 सीन फाइनल किए हैं, और जो मुझे बेस्ट लग रहा है वो है ये वाला, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लाइट्स का यूज किया है। एक बैकग्राउंड में टील ब्लू लाइट है और थोड़ा सा हेजी एनवायरनमेंट। दूसरी लाइट है फेस पे मैजेंटा कलर, जिसको 40 से 45 डिग्री के एंगल से फेस पे डाला है, और थोड़ी सी डार्क शेडोज है। इसके अलावा सीन में यहाँ पे एक पिलर है और साथ में कुछ रेलिंग वगैरह है, और ऐसा सेम टू सेम लोकेशन मेरे घर पे नहीं है। अब चैलेंज था घर पे ऐसी लोकेशन ढूंढना जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत ओरिजिनल सीन से हमारी वाइब मैच करा दे। कोइंसिडेंटली मेरे घर पे सिर्फ एक ही पिलर है जो ऐसे अलग से बना हुआ है। अभी हमारा प्लान यह है कि हमें कैमरा इस तरीके से प्लेस करना है कि हमारा वाला पिलर भी ठीक उसी पोजीशन पे दिखेगा जैसा ओरिजिनल में दिख रहा है, और अगर नहीं भी दिखेगा तो भी थोड़ा बहुत हम उसको मैच तो करा ही देंगे। और क्योंकि शूट नाइट में होना है तो फिर बाकी का घर भी नहीं दिखेगा। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे एक दिक्कत और है। ओरिजिनल सीन के बैकग्राउंड में एक बड़ा ओपन एरिया है, और हमारा वाला जो पिलर है इसके जस्ट पास में यहाँ पे ये दीवार है। तो एग्जैक्टली मैच करवाना कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा है। तो मेरा मेन फोकस रहेगा कि उस इन्वायरमेंट, एटमोसफियर और फील को रिक्रिएट करें। ओके, तो प्लान के हिसाब से मैंने कैमरा को प्लेस कर दिया है। फिर मैंने लाइट को रेफरेंस इमेज के हिसाब से एज इट इज़ पोजीशन में रखा। इंटेंसिटी लोएस्ट पे, टेम्परेचर पूरा कूल साइड, जिसको हम एडिट के टाइम पे बाद में टील की तरफ शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ तो ठीक नहीं है। एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है ना, ये वाइट वॉल और जो मार्बल है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाइट वॉल और मार्बल हमारी लाइट को बाउंस करके पूरे सिनेमैटिक मूड को ख़राब कर रही है। तो हमें लाइट को कंट्रोल करना होगा, इसीलिए हम ब्लैक कर्टन से पूरी वॉल को कवर करेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट कि कर्टन का जो फैब्रिक है वो मैट फिनिश होना चाहिए, तभी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगा। एंड रिजल्ट पहले से बेटर है। अब सिर्फ 2 चीज़ें बच रही है। पहली मैजेंटा लाइट फॉर फेस, दूसरी अगरबत्तियाँ फॉर दैट हेज। राइम हो गया। अगरबत्ती की स्मोक से हमें पूरे हॉल को कवर करने में बहुत सारी अगरबत्तियां जलानी थी, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा है और 2 साइड से ओपन भी है। लेकिन मैंने शुरुआत में सिर्फ 2 अगरबत्तियां जलाई और सोचा कि अगर बीच में जरूरत पड़ेगी तो और जला देंगे। और इससे पहले कि धुआं सारा खत्म हो जाता, मैंने अपने आप को रेडी करने के लिए ओरिजिनल सीन के अकॉर्डिंग मैंने नोज पे पेपर टेप लगाई। मुझे पता है वो बैंडेज थी। गर्मी में ये जैकेट पहना, फेक ब्लड लगाने लगा, लेकिन ओपन एरिया होने की वजह से हेज बहुत फटाफट से खत्म हो रही थी। तो मैंने और अगरबत्ती डाली। ट्राइड माई फर्स्ट शॉट, लेकिन थोड़ी सी फ्रेमिंग खराब है। एक और अगरबत्ती डाली, टेक 2, लेकिन लाइट की पोजीशन ठीक नहीं है। एक और अगरबत्ती, टेक 3, अगरबत्ती 4, अगरबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती, एंड फाइनली अगरबत्तियां खत्म हो गई। शॉट भी कंप्लीट है आफ्टर कलर ग्रेडिंग। ये रहा रिजल्ट आपके सामने, बट स्टिल यहाँ पे कमी है। बैकग्राउंड का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बिल्कुल भी डेंसिटी नहीं है, मतलब हेज, जो इस लोकेशन पे अचीव करना पॉसिबल भी नहीं था। हेज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। तो मैंने सेम सीन को घर की दूसरी लोकेशन पे शूट किया, जहाँ पे हेज को कंट्रोल करना ईजी था। बैकग्राउंड के इन प्रैक्टिकल लैंप्स पे भी ध्यान दिया, एंड रिजल्ट वॉज बेटर।